नमस्कार मित्रों, तो आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल छंदिल हर्षिल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है यूनिटी ऑफ इंटीजर्स बाइनरी फॉर्म। मतलब कि पूर्णांक के द्विआधारी स्वरूप में एक की संख्या या फिर एक का आवर्तन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो पहले तो ये टेबल देख लीजिए एक बार आप। ये टेबल में आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में पहले तो समझना है। देखिए बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो हम जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो है दशाधारी संख्या या फिर दशांकी संख्या, दशांकी पद्धति भी बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, तो इसमें आधार 10 है। मतलब कि हम मेनली 10 अक्षरों का यूज़ करते हैं ऐसे सिंबल्स। एक है ऐसा वाला, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 7, 8, 9 तक, ऐसे 10 सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं 0 से 9 तक। और उसके बाद हम फिर से 1 0 लिख देते हैं, फिर 1 1 1 2, इस तरह से हम हमारी सिस्टम में लिखते हैं। वो है डेनरी सिस्टम। और इसके अलावा एक सिस्टम है जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी सिस्टम्स मिल जाएगी। ट्राइनरी है, बाद में आपको ऐसे बहुत सारी मिल जाएगी, आप जहाँ तक बनाएं तब तक। ओके, कहीं कहीं पर 64 जितने सिंबल्स का यूज़ करके भी ऐसी सिस्टम बनाई गई थी प्राचीन काल में। तो हम बाइनरी की अभी बात कर लेते हैं। तो देखो, बाइनरी में जो 0 होता है उसको हम 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं। और हाँ, ये बाइनरी का नाम भी आपने सुना ही होगा, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज कही जाती है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ आती है, 0 और 1। ओके, तो वो दोनों तो आ गई, तो अब हम 1 0 लिखेंगे। फिर से 1 1, फिर 1 0 0, 4 को लिखेंगे हम, 5 को लिखेंगे 1 0 1, 6 को लिखेंगे 1 1 0, 7 को 1 1 1, ऐसे ही 15 तक लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसके बाद वाला कॉलम है मिनिमम नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। तो ये क्या होता है पहले ही वो देख लेते हैं। तो ये जो बाइनरी फॉर्म हमने सेकंड कॉलम में बनाया है, उसमें कितने नंबर्स है, मिनिमम कितने नंबर्स है। यहाँ पर मिनिमम क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप आगे 0 लगा देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बाईं ओर 0 लगा दोगे तो 0 0 0 0 लिखोगे तो भी वो 0 ही होगा। 0 0 0 1 लिखोगे तो भी वो 1 ही कहलाएगा। अगर आप 0 0 1 0 लिखोगे तो भी वो 2 ही कहलाएगा। ओके, वैसे ही तो देखो मिनिमम कितने नंबर्स है यहाँ पर। तो पहले सिर्फ 0 है तो 1, बाद में सिर्फ 1 के लिए सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1, 2 के लिए 1 और 0 दो नंबर्स है तो 2, 3 के लिए 1 और 1 दो नंबर है, 4 के लिए 1 है, 0 है और 0 है, इस तरह से 3 नंबर है। 5 में 1 0 और 1 3 नंबर्स है। वैसे ही 7 तक 3 ही नंबर्स है। बाद में 8 में 4 नंबर जाते हैं। बाद में 16 तक 4 नंबर्स रहेंगे, और जैसे 16 आएगा वहाँ पर आपको 5 नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, बाद में यूनिटी, ये हमारा टॉपिक है डिस्कशन का। तो ये यूनिटी क्या होती है, तो देखिए यूनिटी होती है कि एक कितनी बार आता है उसके बाइनरी फॉर्म में लिखते टाइम। ओके, तो 0 आप लिखोगे तो वहाँ पर एक भी बार नहीं आएगा। ये एक लौती ऐसी संख्या है जहाँ पर एक भी बार नहीं आएगा। ओके, और बाद में जब आप 1 लिखते हो तो वहाँ एक बार तो एक आता ही है, सिर्फ एक ही बार आएगा एक। ओके, फिर आप 2 लिखोगे तो भी सिर्फ एक ही बार आएगा। अब 3 लिखोगे तो सिर्फ 2 बार एक आएंगे, 1 और 1। 4 लिखोगे तो भी सिर्फ एक ही बार 1 आएगा। 5 में 1 0 1 है तो सिर्फ 2 बार आते हैं। वैसे ही देख आपको 15 तक मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, टेबल में। और इसके बाद है मिनिमम नीलिटी। तो ये नीलिटी क्या होती है, अब यूनिटी का जो कहे तो अपोजिट है नीलिटी। ओके, जैसे हमने यहाँ पर 1 के कितने आवर्तन होते हैं वो फाइंड किया, 1 कितने बार आता है, तो 0 कितनी बार आता है वो फाइंड करना है। ओके, अब देखो नीलिटी जो होती है उसमें मिनिमम आगे लगाया गया है, वैसे ही नंबर्स में भी मिनिमम लगाया गया है। तो नीलिटी कितनी भी हो सकती है, आप आगे की ओर कितने भी 0 लगा सकते हो बाईं ओर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नंबर में, लेकिन कम से कम
नीलिटी, मिनिमम नीलिटी जितने ज़ीरो तो होने ही चाहिए नंबर में। जैसे कि आप जीरो लिखते हो तो आपको कम से कम जीरो तो लिखना ही पड़ेगा, एक जीरो तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, और अगर आपको वन लिखना है तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं कि आप कोई जीरो लिखे आगे, आपको लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर तो नीलिटी जीरो ही होगी। बाद में अगर आपको टू लिखना है बाइनरी में तो वन जीरो लिखेंगे। बाईं ओर आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन दाईं ओर आपको वन के बाद एक जीरो तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए उसकी नीलिटी वन होती है। वैसे ही देखिए थ्री में वन वन है तो आगे आपको लगाने हैं तो लगाइए, वरना मत लगाइए, तो वहाँ पर भी जीरो नीलिटी। और उसी तरह से फोर में वन जीरो जीरो लिखते तो आप उसको जीरो जीरो वन जीरो भी लिख सकते हैं, तो लेकिन बाईं ओर के जो है उसको हम नहीं गिनते, दाईं ओर दो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, तो उसकी मिनिमम नीलिटी दो हुई। तो अभी नीलिटी जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर हमें यूनिटी को डिस्कस करना है। तो चलो अब सिस्टमेटिकली हम जाते हैं हमारे टॉपिक पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूनिटी ऑफ इंटीजर्स बाइनरी फॉर्म। ओके, पूर्णांक के द्विआधारी स्वरूप में एक की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हमें दिए गए इंटीजर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सिस्टम, एक पद्धति दी गई है कि दिए गए इंटीजर को दो का भाग दें, यदि भाग जाए तो जीरो लिखे, और यदि भाग ना हो तो एक लिखे, और इंटीजर में से एक को काट कर फिर दो से भागे। मिलने वाले भागफल के साथ भी ये प्रक्रिया भागफल शून्य मिलने तक करें, एवं परिणामों को दाएं से बाएं मतलब प्रतिलोम क्रम में लिखें। यहाँ पर 33 को द्विआधार स्वरूप में लिखा है, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि हमें किस मतलब दाएं से बाएं लिखना है या बाएं से दाएं। हम 13 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, 13 को कैसे हम द्विआधार में लिखते हैं। अब 33 का भी देख सकते हैं एक बार। ओके, 13 वाला समझ लेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। 13 का देखो, दो से भाग नहीं होता है, वो ओड नंबर है, तो उसमें से एक माइनस कर दिया और उसको दो से भाग दिया। एक माइनस करना पड़ा है इसलिए हम नीचे एक लिखते हैं। ओके, और हमारा जो भागफल आया है वो है 6, तो फिर हमने 6 को 2 से भागा, वो तो हो जाता है, तो वहाँ पर 0 लिख दिया। और बाद में 6 को 2 से भागने पर 3 मिलता है, 3 ओड नंबर है तो उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो नीचे एक लिख दिया एक बार, और बाद में 3 में से एक गए तो 2, 2 भागा 2, 1 होगा। तो अब एक का भी भाग नहीं होता तो नीचे एक तो लिख दिया। अब एक माइनस एक कितना होता है, तो 0 होता है। तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार 0 रख दिया तो 0 हम रखते ही चले जाएंगे, तो हमें आगे के 0 की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम यहाँ तक हमें मिल चुका है बराबर। तो 13 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1101। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 13 ये रहा, 1101 ही है उसका भी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने लायक कुछ चीज़ें देखिए। इंटीजर के बाइनरी स्वरूप में कम से कम ए मिनिमम आई जितने नंबर्स होते हैं। ये ए मिनिमम आई क्या है, अब तो उसको हमने यहाँ पर जो देखा, मिनिमम नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म, उसको हम ए मीन आई भी बोलते हैं। ओके, तो ए मीन आई कैसे फाइंड करते हैं, बिना बाइनरी नंबर को डेवलप किए, मतलब बाइनरी नंबर में दिए गए इंटीजर को कन्वर्ट किए बिना हम सीधे ही कैसे फाइंड कर पाएंगे। ओके, कि ए मीन आई मतलब कि मिनिमम नंबर्स कितने हैं उस बाइनरी फॉर्म में। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, अगर आई इज इक्वल टू 0 हो, मतलब आपको दिया गया इंटीजर 0 हो, तो उसमें कम से कम एक हो अक्सर नंबर होगा। ओके, लेकिन अगर वो 0 ना हो तो 1 प्लस इन GIF, ये जो ब्रैकेट है वो GIF का ब्रैकेट है, उसके अंदर log 2 और मोड में आई। ओके, तो ये आप एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से देखकर, ये फॉर्मूला है। बाद में हम आगे देखते हैं। आई इंटीजर्स को द्विआधारी रूप में लिखने के दौरान हम उस आई को दो का भाग दे रहे थे। ओके, हाँ, हम उसको 2 का भाग दे रहे थे, और मिलने वाली शेष को हम नीचे लिख रहे थे। हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो 13 है, तो 13 को अगर 2 से भागे तो शेष कितनी रहती है, 1, क्योंकि वो ओड नंबर है, तो हम वो शेष नीचे लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पर इवन नंबर्स थे, देखिए यहाँ पर भी, वहाँ पर हमने
जीरो लिखा और जहाँ पर ओड नंबर्स आ रहे थे वहीं पर हमने 1 लिखा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम शेष को नीचे लिख रहे थे और फिर भागफल के साथ ही यही क्रिया पुनरावर्तित कर रहे थे। और देखिए, अगर आपने 13 से 2 को भागा तो आपको शेष 1 मिलेगा, लेकिन भागफल कितना मिलेगा? तो भी 6 ही मिलेगा। तो आपने वही किया है, शेष को नीचे लिखा और भागफल को भागते गए जब तक आपको भागफल 0 नहीं मिला तब तक। ओके, ऐसा यहाँ पर लिखा है और ऐसा आपने 0 तक पुनरावर्तित किया है। ओके, अब देखो, अगर कोई संख्या आई आपको दी गई और आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर भागफल फाइंड करना है तो आप उसको लिख सकते हैं इन GIF I/2। ओके, और अगर शेष फाइंड करना है तो I-2 इंटू इन GIF I/2 लिख सकते हैं इस तरह से। ये रिमाइंडर फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो कर रहे थे वही हमने किया है। उसको I/2 किया सबसे पहले, मतलब भागफल फाइंड किया, और जो शेष बचा उसको नीचे लिखा। वैसे I/2 को फिर डिवाइड किया, शेष बचा उसको नीचे लिखा। अब देखिए, द्विआधार स्वरूप जो होता है उसमें सिर्फ 1 और 0 ही होता है। तो इस वजह से अगर हमको फाइंड करना हो कि 1 कितनी बार आते हैं, वो हमें फाइंड करना हो, तो सभी नंबर्स को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो 13 है हमें दिया गया 1101, तो उससे स्पष्ट है कि हमें दिख ही रहा है कि अगर हम गिने तो 1 2 और ये 3, ये 3 बार 1 आते हैं उसमें। लेकिन अगर हम उनको जोड़ ले एक दूसरे में, ये एक और ये एक को एक दूसरे में जोड़ ले तो हमें 3 ही मिलेंगे। मतलब हम जोड़कर भी पा सकते हैं वो कितनी बार 1 आते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? एक फार्मूला चाहिए कि अगर हमको 13 दिया गया है 13, तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट किए बिना सीधे ही फाइंड कर पाए कि उसमें 1 कितनी बार आता है। तो देखिए, मैथमेटिकली हमें ये तो पता चल गया कि ये जो सारी शेष जो हम नीचे लिख रहे हैं उन सब का अगर हम जोड़ कर लेते तो भी आपको वो मिल जाएगा। ओके, तो देखिए, हम इसका और 1 तक डॉट 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 करके 1 तक का सारा जोड़ ले गया। देखिए, हम जोड़ते हैं तो देखो, बाइनरी नंबर में ऐसा होता है, पहले 1 लिखते हैं, फिर ऐसे सब जो शेष बचती है उन सबको लिखा है। वैसे ये अल्पविराम जो मैंने यहाँ पर किया है वो किया नहीं जाता, लेकिन सिर्फ लिखा है अलग करने के लिए। ओके, अब देखो, बाइनरी में 1 की संख्या को यूनिटी कहते हैं, जहाँ पर I इंटीजर है। U ऑफ I से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखो, 1 प्लस डॉट 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 करके ये सारी जो रिमाइंडर्स थी, शेष थी, उन सब का हमने जोड़ कर लिया है। अब जोड़ का आपको नियम भी पता होगा कि मैं चाहे दाएं से बाएं करूँ या बाएं से दाएं करूँ, जोड़ तो सेम ही रहता है। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, इसका क्रम पलट दिया है। मतलब पहली शेष को I-2 इंटू I/2 प्लस I/2 -2 इंटू GF I/2 वो वाला ऐसा वाला सीक्वेंस ले लिया। ओके, तो पहले मैंने क्या किया, दिए गए इंटीजर को 2 से भागा, जो शेष बची उसमें, बाद में जो भागफल मिला था 2 से भागने में, उसमें जो शेष बचे वो जोड़ दी। बाद में ऐसे ही शेषों को जोड़ता गया भागते भागते। ओके, मैं अगर 0 में भी चला जाऊँ ना, बाद में भी अगर मैं शेष को ऐसे ऐड करता जाऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ यहाँ पर। ओके, लेकिन इन्फिनिटी तक जाने से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, इसलिए ये थोड़ा चेका हुआ है। ओके, अब देखिए, मैंने ये नीचे ऐसे लाइंस क्यों ड्रॉ की है, तो आप देख पा रहे होगे, ये जो I/2 है इंटू 2, यहाँ पर जो देखिए I/2 है प्लस 2 इंटू इन GIF I/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा माइनस I/2। इसी तरह से ये होगा माइनस इन GIF I/2 ये सब ब्रैकेट है, इनको इन GIF बोलते हैं। ओके, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है। वैसे ही आगे देखोगे तो ऐसा ही होता जाएगा। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा I माइनस इन GIF I/2, ये इन ब्रैकेट हो जाएगा, मतलब ये सभी माइनस ही हो रहे हैं। ओके, I माइनस इन ब्रैकेट इन GIF I/2 प्लस इन GIF I/2 प्लस इन GIF I/2 2
बाई टू। ओके, ऐसा ही होता जाएगा, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए ये जो I/2 है, ये I/2 ये वाला GIF में है। अगर उसको हमने 2 से भागा और GIF की तो क्या वो I/4 हो जाएगा। और वैसे ही देखिए, अगर ये I/4 हो रहा है तो उसको अगर यहाँ पर ऐसे भागा तो ये I/8 हो जाएगा। मतलब कि नीचे सिर्फ I/2 2/3 2/4 लिख सकते हैं हम क्या। तो देखिए ये इसका पहले मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ आपके सामने। ये दिया गया जो इंटीजर है ना, वो 4 फॉर्मेशन में हमारे सामने हो सकता है। एक हो सकता है फॉर एन के फॉर्म में, दूसरा है फॉर n+1, तीसरा है फॉर n+2 और चौथा है फॉर n+3। ये सभी फॉर्म में देखो, फॉर एन के फॉर्म में होगा तो फॉर n/2 होगा, उसका आप GIF करोगे तो 2n बचेगा। 2n/2 का GIF करोगे तो n बचेगा। और उसकी जगह आपने कर दिया फॉर n डिवाइड बाई 2/2 तो वो भी n हो जाएगा। इसी तरह से आप देख पाओगे। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह से हर एक इन GIF I/2 होता है, वो I/2² के GIF के जितना ही होता है। ओके, एक बार इसको देख लेना, आप समझ जाओगे। तो हमने उसके आधार पर ऐसा कर दिया है। यहाँ पर देखो I-S इन ब्रैकेट ऐसे I/2 प्लस I/2², बाद में I/2³ वैसे 2/4 ऐसे करते गए। हम कहाँ तक जा सकते हैं इस तरह से, इन्फिनिटी तक। लेकिन वहाँ पर बहुत आगे जाओगे तो तब जीरो आता ही जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है आपको समेसन करने का। ओके, तो जीरो को ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको कहाँ तक जीरो मिल जाएगा, पहला जीरो कहाँ पर मिलेगा आपको, तो पहला जीरो वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आप ए मीन वाली पावर में जाओगे। जब 2 की ए मीन वाली पावर में चले जाओगे आप एक बार, तो वहाँ पर आपको जीरो मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको इस तरह से लिखा है कि यूनिटी ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर माइनस समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू ए मीन ऑफ I। देन समेशन किसका करना है, तो I/2I का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो मतलब मैं आपको इसको थोड़ा समझा दूँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले I ले रहे हैं और उसको हटा दीजिए। आप पहले एक काम कीजिए, जो मैं आपको यूनिटी फाइंड करने का हम यहाँ पर फॉर्मूला में क्या किए वो आपको बता देता हूँ। ओके, तो हम I को 2 की एक पावर से डिवाइड करते हैं, जो भी भागफल मिलता है उसको एक बार लिख लिया। बाद में 2 की 2 पावर से डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिला वो लिख लिया। सिर्फ इंटीजर भागफल ही लेना है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। बाद में 3 फिर 4, वैसे ही आपको वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपको ए मीन, मतलब आपको वो मिनिमम नंबर्स मिले थे वहाँ तक आपको लिखना है। ओके, तो बाद में वो जो लिख लिया आपने सब, उन सब का समेसन कर लेना है और फिर जो समेसन आए उसको इंटीजर में से माइनस कर देना है। ओके, तो आपको मिल जाएगा इसी तरह से। अब देखिए ये यहाँ पर दिया गया है ए मीन ऑफ इंटीजर का फॉर्मूला, उसी तरह से यूनिटी ऑफ इंटीजर का फॉर्मूला, और ये एन मीन क्या होता है, हमने वो नीलिटी की बात की थी वो है। तो नीलिटी और यूनिटी को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ऑटोमेटिकली ए मीन मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं वहाँ पर, तो जितने 0 है उसमें जितने 1 है वो ऐड कर देंगे तो आपको जितने नंबर्स है वो सब मिल जाएंगे। ओके, अब आते हैं हमारे एक दूसरे टॉपिक पर कि हमने ये बाइनरी का टॉपिक यहाँ पर क्यों पढ़ा। तो देखिए, हम जब छंद शास्त्र में प्रस्तार का अभ्यास करते हैं तब वहाँ पर ये बहुत काम लगता है। ये हमको लघु अक्षरों की संख्या फाइंड करके देता है। तो कैसे, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पिंगल जी का प्रस्तार दिया हुआ है। आप यहाँ पर उद्दिष्ट प्रत्यय, मतलब कि ये क्रम आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जीरो नहीं होता। तो पहला क्रम एस लिखा जाता है, फिर आई, फिर एस, फिर आई, फिर एस आई, वैसे ही आगे हम ऐसे लिखते जा रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं बता दूँ आपको, ऐसा ही लिख दीजिए ऊपर नीचे इस तरह से,
ऊपर से नीचे तक जाते हुए ऐसा 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 ही। फिर क्या करना है, आपको एस एस लिखना है, फिर आई आई, फिर एस एस, फिर से आई आई, फिर एस एस, और बाद में तीसरी जगह पर आपको पहले लिखना है 4 बार एस एस, फिर 4 बार आई आई, फिर 4 बार एस एस। उसी तरह से आप आगे जा सकते हो। ओके, ये अगर मैं हर एस को 0 से और आई को, ये एस जो है ना वो गुरु अक्षर बताता है और आई लघु अक्षर। यहाँ पर ये एस और आई नहीं पढ़े जाते, वैसे ये गुरु और लघु पढ़े जाते हैं, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर, वरना मैं तो इसको गुरु और लघु ही पढ़ता हूँ। तो हम गुरु को 0 से और लघु को 1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके, मतलब एस को 0 और आई को 1 से। ओके, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका आप मिरर इमेज बना देंगे जो यहाँ पर बताया गया है, वो हमने आगे जो पढ़ा द्विआधार संख्या वही बन रही है, लेकिन ये जो पहला है वो 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है। देखिए, ओके, ये 1 है लेकिन ये 0 है। मतलब कि यहाँ पर एक की संख्या, मतलब यहाँ पर एक को हमने किससे रिप्लेस किया, तो एल से, या एल नहीं सॉरी आई से, मतलब लघु अक्षरों से। तो लघु अक्षरों से हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है, तो एक की संख्या अगर आपको पता है तो आपको लघु अक्षरों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पर भी देखिए आप दाईं ओर, वहाँ पर हम बाईं ओर 0 लगाते थे, यहाँ पर आप मिरर इमेज है इसलिए दाईं ओर कितने भी एस लगा दोगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रस्तार का नंबर वही रहे, उद्दिष्ट का नंबर वही रहेगा, उद्दिष्ट प्रत्यय का नंबर वही रहेगा। ओके, लेकिन ये जो हमारा बाइनरी वाला नंबर है वो उद्दिष्ट से 1 कम होता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो दशाधार में हम बाइनरी में 0 है वो हमारी बाइनरी में, वैसे यहाँ पर 2 है वो वहाँ पर 1 है। ओके, तो अगर हमें उद्दिष्ट दिया गया हो और हमें लघु अक्षर या गुरु अक्षरों की संख्या फाइंड करनी हो तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, अन्यू ऑफ उद्दिष्ट। अन्यू ऑफ क्या होता है, तो अक्षरों की न्यूनतम संख्या। अब ये न्यूनतम अक्षर क्या होते हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ए मीन आई मिनिमम नंबर्स, तो वहाँ पर वो नंबर्स थे, यहाँ पर अक्षर है, ये गुरु अक्षर, ये लघु अक्षर, ये एक गुरु एक लघु अक्षर, वैसे अक्षरों की संख्या यहाँ पर होती है कि अगर उद्दिष्ट 3 है तो उसमें न्यूनतम कितने अक्षर होने चाहिए, तो उद्दिष्ट 3 कम से कम 2 अक्षर तो होने ही चाहिए उसमें, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इसलिए न्यूनतम अक्षर संख्या के बारे में बात की गई। सेम फार्मूला है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। वहाँ पर हम सिर्फ आई लिखते थे, यहाँ पर उद्दिष्ट -1 लिखते हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आई था और यहाँ पर हमारा बाइनरी सिस्टम से एक ज़्यादा वाला है ना ये उद्दिष्ट, इसलिए। और यहाँ पर 0 नहीं आता, सीधा 1 से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते थे, इसलिए यहाँ पर उद्दिष्ट -1 लिखा है। वहाँ पर हमने आई = 0 लिखा था, यहाँ पर उद्दिष्ट = 1 हो तब 1 करेंगे और उद्दिष्ट 1 से बड़ा हो। एक और बात, वहाँ पर आई ≠ 0 हो सकता था, मतलब वो चाहे तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स है वो नहीं आ सकते उद्दिष्ट में। ओके, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ए लिखा गया है, मतलब एक संगणक। एक संगणक क्यों, लघु को यहाँ पर एक संगणक बोला जाता है पिंगल की पद्धति में। ऐसी 4 पद्धतियाँ है, पिंगल, भरत, यवन और जैन, चारों में एक संगणक अलग अलग है। जैसे भरत पद्धति में गुरु को एक संगणक बना दिया गया है, वैसे इस पिंगल पद्धति में जो लघु है वो एक संगणक है। तो देखिए यहाँ पर एक संगणक ऑफ उद्दिष्ट, मतलब उद्दिष्ट के लिए एक संगणक का फॉर्मूला दिया गया है। वैसे ही ये जैसे उसमें किया था, सिर्फ आई की जगह उद्दिष्ट -1 और ए मीन आई की जगह हमने यहाँ पर अन्यू ऑफ उद्दिष्ट लिखा है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा मेन फार्मूला था जिसको हमें यहाँ पर प्रूव करना था छंद शास्त्र के लिए। ओके, तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स छंद शास्त्र में या मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है और बाइनरी नंबर्स वगैरह आपको कोई भी काम लग सकता है तो ये चैनल को आप शेयर करते रहिए, जिससे हमारा भी थोड़ा ग्रोथ हो, आपका भी।
ज्ञानवर्धन हो। और एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। मैं सभी स्क्रीन रिपीट कर रहा हूँ, पहली स्क्रीन से रिपीट करता हूँ। चलो, ये वो वाला टेबल है बाइनरी वाला। ये यूनिटी ऑफ इंटीजर्स का पहला पेज है। फिर ये हमने वो जो प्रूव किया फार्मूला वो है। बाद में ये तीनों फार्मूलास है, ए मीन, यू आई और एन मीन के। फिर ये पिंगल का प्रस्तार है और उसके आधार पर हमने जो समझा वो है। और फिर ये अंतिम वो फार्मूलास है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में। और जो पिछली वीडियो मैंने फिबोनाची पर बनाई थी, वहाँ पर आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। ज़रा उस वीडियो की ओर चलते हैं। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट x है और कोई यहाँ पर हमें जो a1 और a2 मिला है, उसमें से ये जो a1 है ना, इसको हम गोल्डन रेशियो के नाम से जानते हैं, 1+√5/2। इसके बारे में भी आप अगर फिबोनाची का कोई वीडियो देखोगे तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। और आज मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, जिससे आप बाइनरी नंबर्स के बारे में और ये पिंगल जी के प्रस्तार के बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ पाए। ओके, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ और वो वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में भी है, देख लीजिएगा। वो वीडियोस है वाई कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर्स, ऐसा कुछ है। और दूसरा जो हाइपर क्वेस्ट नाम की एक चैनल का है कि कैसे एक भारतीय आचार्य ने रची कंप्यूटर की भाषा। ओके, एक बार देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। हैव अ गुड डे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।